नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराइयों में जाने वाले हैं। रहस्यमयी नागमणि जंगल। सच कहूं तो यह महज एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसने कई पीढ़ियों के अंदर खौफ और साथ ही बहुत सी उत्सुकता भी पैदा की है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ। क्या कोई एक ऐसे रहस्यमयी जंगल से जिंदा वापस लौट सकता है जहां कदम कदम पर खतरे हों? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये वो डर था जो उस गांव के हर इंसान के मन में गहराई तक बसा हुआ था। सोचने वाली बात है, जब कोई जगह ऐसे अनजान खतरों से भरी हो, जहां से लौटने की कोई गारंटी ही ना हो, तो क्या वहां जाने की हिम्मत की जा सकती है? ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसान की उत्सुकता और उसके डर के बीच आखिर जीत किसकी होती है। खैर, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से गोता लगाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के पास एक बेहद रहस्यमयी जंगल हुआ करता था, जिसे लोग नागमणि वाला जंगल कहते थे। कहा जाता था कि जैसे ही रात का अंधेरा छाता, उस घने जंगल के बिल्कुल बीचों बीच से एक अजीब सी नीली रोशनी चमकने लगती थी। और सिर्फ रोशनी ही नहीं, वहां से सांपों की बेहद डरावनी, फुंकारने और गूंजने वाली आवाजें भी आती थी। सच में ये कोई आम जंगल तो बिल्कुल नहीं था। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक सीमा बन चुका था, जिसे पार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक ऐसा खौफ जो बस कहानियों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर कर रहा था। लेकिन हर डरावनी कहानी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो सारे नियमों को तोड़ देता है ना? यहाँ वो था आरफ, गांव का ही एक लड़का जिसकी उम्र थी महज 14 साल। 14 साल, ये वो उम्र होती है जब इंसान में डर से कहीं ज्यादा कुछ कर गुजरने का जज्बा और बहुत सारी जिज्ञासा होती है। आरफ गांव के बाकी लोगों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी इस बेखौफ बहादुरी ने उसे उस दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया जहां जाने के नाम से ही बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते थे। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस काले डरावने जंगल के रहस्यों से पर्दा उठाकर ही मानेगा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि आरव का ये फैसला किसी खजाने या धन दौलत के लालच पर आधारित नहीं था। अक्सर कहानियों में क्या होता है, लोग खजाने के पीछे भागते हैं, लेकिन आरव का मकसद सिर्फ और सिर्फ सच की तलाश था, एकदम शुद्ध जिज्ञासा। बस यही वो चीज थी जिसने इस युवा लड़के को रात के उस भयानक सन्नाटे में महज एक छोटी सी टॉर्च के सहारे उस घने अंधेरे में अकेले कदम रखने की हिम्मत दी। उसका ये साहसिक फैसला हमें साफ बताता है कि कुछ नया जानने का जो जुनून होता है ना, वो किसी भी डर से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद घटनाएं कैसे घटी। आधी रात का वक्त, आरिफ ने अपनी टॉर्च के साथ जंगल में कदम रखा ही था कि अचानक बिना किसी हवा के जंगल के पेड़ अपने आप हिलने लगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे वापस लौट जाने की चेतावनी दे रहे हों। हवा में चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो पूरा का पूरा जंगल जिंदा हो उठा है और सब कुछ बड़ी गौर से देख रहा है। और फिर उस घुप अंधेरे के बीच अचानक से एक विशाल, प्राचीन और रहस्यमयी सा मंदिर उभर कर सामने आ गया। सच कहूं तो इस पल का सन्नाटा और तनाव वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा होगा। और वहां उस पुराने खंडर हो चुके मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच वो चीज रखी थी जिसके बारे में अब तक सिर्फ कहानियों में ही सुना गया था। एक बेहद दुर्लभ, जादुई और चमकती हुई नागमणि। उस भयानक अंधेरे जंगल और वीरान मंदिर के बीच उस नागमणि की चमक एक अलग ही तरह की अद्भुत रोशनी बिखेर रही थी। यह नजारा किसी बड़े चमत्कार से कम तो बिल्कुल नहीं था। दरअसल वो नीली रोशनी जिसके बारे में लोग बात करते थे ना, वो कहीं और से नहीं बल्कि सीधे इसी सर्प मणि से आ रही थी। एक पल के लिए तो कोई भी डरवर भूलकर बस उस दिव्य सुंदरता को देखता ही रह जाए। उस नीली रोशनी से पूरी तरह सम्मोहित होकर आरव ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां शायद खुद की सांसों की आवाज भी साफ गूंज रही थी। उसका एक हाथ उठा और बस जैसे ही उसने उस चमकती हुई नागमणि को छूने की कोशिश की, अचानक सब कुछ बदल गया। एक बहुत ही विशाल और भयानक काला नाग सीधा उस मणि के सामने आकर खड़ा हो गया। उस नाग की आंखें गुस्से से लाल थीं और उसने एक बेहद गहरी, गूंजती हुई आवाज में चेतावनी दी, जो भी लालच में यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। बाप रे, ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा चरम बिंदु था। आरव तो डर के मारे वहीं जम सा गया, लेकिन फिर भी अपने बचाव में
कांपते हुए स्वर में ही सही, उसने पूरी की पूरी सच्चाई उस नाग के सामने रख दी। उसने बताया कि वो किसी खजाने या लालच के लिए यहां बिल्कुल नहीं आया है, बल्कि वो तो सिर्फ इस जंगल का सच और इसका रहस्य जानने आया था। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि हमारे इरादे कितने मायने रखते हैं। जरा सोचने वाली बात है। एक तरफ मानव स्वभाव का वो हिस्सा है जो लालच से भरा हुआ है, जो बस धन दौलत की तलाश में प्रकृति का नुकसान करने पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ था आरव, जो एकदम शुद्ध सच्चाई और जिज्ञासा से प्रेरित होकर सिर्फ ज्ञान की तलाश में वहां गया था। नाग ने बहुत जल्दी आरव की सच्चाई और उसके बिल्कुल साफ इरादों को पहचान लिया, और यही वो पल था जहां एक खौफनाक खतरा एक बहुत ही गहरी और शांतिपूर्ण बातचीत में बदल गया। नाग उसकी इस ईमानदारी से बेहद खुश हुआ। इसके बाद उस विशाल नाग ने आरव को इस मणि का असली मतलब समझाया। उसने बताया कि नागमणि सिर्फ कोई कीमती पत्थर या लालची लोगों के लिए रखा कोई खजाना नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली चीज है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, इस जंगल और इसके रहस्यों की रक्षा करना। ये प्रकृति का अपना खुद का बनाया हुआ एक सुरक्षा तंत्र है। ये हमें बताता है कि प्रकृति अपनी अमूल्य धरोहरों की रक्षा करना बहुत अच्छे से जानती है, और वो सिर्फ उन्हीं का सम्मान करती है जो बिना किसी स्वार्थ के उसके पास जाते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि जब इंसान के इरादे एकदम शुद्ध होते हैं तो प्रकृति भी उसके साथ कैसा बर्ताव करती है। नाग के इतना सब बताने का तुरंत बाद अचानक पूरी गुफा में एक बहुत ही तेज, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी भर गई। इतनी तेज कि एक पल के लिए तो आंखें ही बंद हो गईं। और अगले ही पल पता है क्या हुआ? आरव उस डरावने जंगल के बिल्कुल बाहर एकदम सुरक्षित खड़ा हुआ था। जंगल के उस जादू ने सच्चाई और साहस का पूरा सम्मान करते हुए उसे बिना एक भी खरोंचाए सुरक्षित वापस भेज दिया था। अब जाहिर सी बात है, आरव के इस तरह सुरक्षित वापस लौट आने के बाद गांव में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस पूरी घटना का असर बहुत ही गहरा रहा। आरव की इस कहानी ने गांव वालों के लिए एक हमेशा हमेशा वाली सीमा तय कर दी। अब उन सबको पता चल चुका था कि वो जंगल कोई मामूली वीरान जगह नहीं है, बल्कि वहां एक जागृत शक्ति मौजूद है जो अपनी रक्षा खुद कर रही है। उस दिन के बाद से उस अनजान शक्ति के प्रति लोगों का सम्मान और भी गहरा हो गया, और फिर कभी किसी ने भी लालच या लापरवाही में उस नागमणि वाले जंगल में दोबारा कदम रखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन क्या यह कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई है? शायद नहीं, क्योंकि आज भी जब अमावस्या की काली रात आती है तो उस जंगल से वही रहस्यमयी नीली रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है, जो एक बहुत ही सोचने वाला सवाल खड़ा कर देती है। अगर वो रोशनी आज भी चमक रही है तो क्या वो सिर्फ उसी एक नागमणि की है, या फिर प्रकृति अभी भी कुछ ऐसे गहरे रहस्यों की रक्षा कर रही है जो इंसानी पहुंच से बहुत दूर हैं? खैर, आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अगली बार जब अंधेरे में कोई रोशनी दिखाई दे तो हर रोशनी सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, कुछ रोशनियां रहस्यों की रखवाली भी करती हैं।